हाय बच्चों, मैं डीएन सर आज आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूं जो क्लास 11 का लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि डायमेंशन और डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग जो है डायमेंशन की यूजेस को बात करेंगे। हमने वहां पे पहले से बताया था कि डायमेंशन के 3 यूजेस होते हैं। पहला क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को जो है चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। दूसरा क्या होता है कि एक सिस्टम सॉरी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना यूनिट्स को। और तीसरा क्या होता है कि जो है ढेर सारे जो है दिया रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज, उस पर हम लोग जो है एक रिलेशन बताते हैं। तो ये हमारे 3 तरह से यूजेस होते हैं। चौथा भी होता है कि मतलब एक जो है वेरिएबल रहेगा जिसकी जो है डायमेंशन निकालने के लिए आता है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली आपकी किताबों में अब 3 ही टाइप्स के दिए होते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है। तो पहले की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि चेक कैसे जो है कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा रूल है। अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो इक्वेशन करेक्ट होगा, और अगर जो है डिफरेंट आता है तो कह देंगे जो है फॉल्स होगा। तो आइए मैं जो है एक इक्वेशन लेके चलता हूं जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा E बराबर MC, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है, अभी हम लोग जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है। दो होते हैं, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, E बराबर MC²। अब कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आइए मैं चेक करता हूं। देखिए ये एनर्जी होती है, ये मास होता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो सबसे पहले हम जो है पहला वाला रूल चेक कर रहे हैं, करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। दी करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की जो है करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो पहले मैंने एग्जांपल ले लिया E बराबर MC²। देखिए एनर्जी, तो अभी हम डायमेंशन लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये एनर्जी है। एनर्जी जो हमने आपको बताया था वर्क की तरह ट्रीट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का मैंने आपको डायमेंशन पहले बता दिया था कि MLT-2, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा L। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ML²T⁻², तो ये आपका कितना हो जाएगा, ML²T⁻² हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एनर्जी का लिखा है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। M क्या होता है, मास होता है, तो मास का होता है M। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का जो डायमेंशन हमने आपको बताया था LT-1 होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ LT-1। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, MLT-1। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जिससे दोनों इक्वल नहीं है तो ये समीकरण जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, जिसकी वजह से सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। आइए साइड में इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यही इक्वेशन को जो है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी है। एनर्जी का जो है डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया था ML²T-2। राइट हैंड साइड की अगर बात कर लेते हैं तो होता है M का देखिए होता है M, C का होता है LT-1, पावर में लेकिन 2 दिया है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ 1 होता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा कितना L², और यहाँ पे हो जाएगा T⁻²। तो दोनों का देखिए डायमेंशन क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या है, इक्वेशन सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के जो डायमेंशन इक्वल है, सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा चेकअप करते हैं।
मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए T इज इक्वल टू होता है 2 पाई L अपॉन जी। दूसरा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। दोनों को चेक करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा जो है गलत है। तो आइए पहले मैं यहाँ चेकअप करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए जो होता है टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को जो है टाइम से जो है इसका टाइम होता है, डायमेंशन टाइम के इक्विवेलेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन टी हो जाएगा। देखिए ये होता है लेंथ होता है, और ये होता है आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका डायमेंशन ये टी के इक्विवेलेंट होता है। अब इसका जो है राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन लिखेंगे, देखिए ये कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, तो 2 पाई का कोई बड़ी डायमेंशन नहीं होगा। ये लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन होगा एल। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, एल से एल कट जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे 1 जो है बचेगा, 1 अपॉन टी के पावर माइनस टू। अगर ये माइनस है तो ऊपर जाता है तो ये प्लस में बन जाता है। तो देखिए दोनों के डायमेंशन इक्वल नहीं है, यहाँ पे टी के पावर में 1 है, यहाँ टी के पावर में 2 है, तो दोनों ये इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो है राइट हैंड साइड के डायमेंशन की क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज नॉट ए करेक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी मैंने बताया कि ये डायमेंशन ये वही चीज़ है, लेंथ ये भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये भी है, ये टाइम पीरियड है, तो इसका हो जाएगा टी, टाइम के इक्विवेलेंट होता है इसका टाइम पीरियड। 2 पाई का नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये रूट में है, रूट में लगा लेंगे, इसका हो जाएगा एल, इसका हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो देखिए ये एल से एल कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन में टी के पावर में माइनस टू, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2, रूट में, रूट 2 को हम बाहर भी कर सकते हैं ऐसे, डायमेंशन 2। ये देखिए 2 बार है तो इसको हम लोग एक बार बाहर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के डायमेंशन क्या हो गए, इक्वल हो गए, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ये इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, सो इट इज अ करेक्ट इक्वेशन। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे जो है किसी इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका डायमेंशन कितना होता है। अगर दोनों के डायमेंशन इक्वल आ जाते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, और दोनों के अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आते हैं तो वो करेक्ट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग रहेगा। तो इक्वल रहेगा तो करेक्ट होगा, नॉट इक्वल रहेगा तो रॉन्ग रहेगा। इससे आप जो है पहले सिस्टम की तरह आप पढ़ लेंगे कि क्या होगा इसका डायमेंशन। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ, किसी भी सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग रहेगी क्या, टू चेंज, टू कन्वर्ट ऑफ, टू कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर। किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखियो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं जरा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, हमने एक एमकेएस सिस्टम पढ़ा है और एक सीजीएस सिस्टम पढ़ा है। एमकेएस में जो होता है यहाँ पे हो जाएगा मास का एम होता है, मास कह रहे हैं मीटर है, ये किलोग्राम का क्या हो जाएगा एम मान लेंगे, मास का हो जाएगा एल हो जाएगा, और ये एस का जो होता है वो सेकेंड हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको लिए भी हम लोग जो है एल लिखेंगे, ये ग्राम है इसके लिए एम लिखेंगे, और ये जो है सेकंड के लिए टी लिखेंगे, यहाँ पे भी टी ले लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों से वजह से हम जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के यूनिट को कैसे
चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये बताइए। तो आपको कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आइए देखिए कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको जो है क्या करूँगा, N1 मानूंगा, और ये जो ये यूनिट इसको जो है U1 मानूंगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, N2 मानेंगे, और ये वाला जो है U2 मानेंगे। तो यहीं से एक फार्मूला निकल कर आएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है और उसकी यूनिट रहती है, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट होता है तो वो आपस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी बराबर रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी बदलता नहीं है। तो यहीं से देखिए फॉर्मूला एक निकल के आएगा, N1U1 बराबर N2U2। अब U1 क्या होता है, अगर पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1, यहाँ L1, यहाँ T1। इसके लिए N2 के लिए दूसरे वाले में क्या करेंगे, तो M2, L2, T2, क्योंकि ये सेकंड वाले के लिए है और ये वाला फर्स्ट वाले के लिए है। अगर हमको इससे इसमें चेंज करना है तो ये इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड कर लेते हैं, M2, L2, T2, ये हो जाएगा आपका U। लेकिन यहाँ पे कुछ पावर्स भी रहती हैं। ये पावर्स उस पर डिपेंड करता है जिसका भी हमको निकालना है। जैसे फोर्स का निकालना है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, वर्क का निकालना है उसका डायमेंशन क्या होता है, पावर का निकालना है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो मैं मान लेता हूँ इसमें जो है सबका पावर A B C है, तो इसमें भी क्या होगा, A B C ही होगा। तो सबके पावर लिख लेते हैं A B C, यहाँ पर भी A B C। देखिए इसका A माना हो तो इसमें भी A ही रहेगा। तो यहाँ पे A, यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे C। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B, और T1 अपॉन T2 पावर में C। और ये हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने का एक फॉर्मूला हो गया। आइए मैं इस पर एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ जाइए। मैं चेंज करता हूँ एक न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे। अब डाइन और न्यूटन क्या होता है ये आपको पहले से पता है। टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। एक न्यूटन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो न्यूटन क्या होता है, सबसे पहले आपसे ये पता होना चाहिए। न्यूटन जो होता है एमकेएस सिस्टम में यानी एसआई सिस्टम में जो होता है फोर्स की यूनिट होता है, और जो डाइन होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। तो एमकेएस से सीजीएस में जाना है आपको, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ये हटाइए, सिंस मत लिखिए, डायरेक्ट लिखते हैं सोल्यूशन। वी नो दैट द यूनिट ऑफ न्यूटन, the unit of force in MKS system is न्यूटन। हमको पता है कि फोर्स की जो MKS सिस्टम में होती है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में जो होता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। वाइल डाइन इन सीजीएस सिस्टम, जबकि डाइन जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन हमने आपको बताया था MLT-2 होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है L, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, दोनों को मिक्स कर देंगे तो MLT-2 होता है। देखिए इसके पावर में जो 1 है 1 ये लिया जाएगा। ठीक है, जो ये पावर है इसको हम लोग 1 मानते हैं, ये जो है पावर है इसको B मानते हैं, और C पावर जो है इसको हम लोग 2 मानते हैं। ठीक है, ये पावर A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब हम लोग उस सूत्र का यूज कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू हो जाए N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन
m2 पावर में a, L1 अपॉन L2 पावर में b, T1 अपॉन T2 पावर में c। ठीक है, अब ये N1 कहाँ है, ये है आपका, जितने चीज को चेंज करना है, एक न्यूटन को चेंज करना है तो यही आपका N1 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं N1 = 1। ये कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, ये वाला आपका N1। ठीक है, ये N1 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। M1 देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो है CGS से MKS में चेंज करना है, MKS से CGS में चेंज करना है, तो ये सब MKS में होगा और ये सब क्या हो जाएगा, CGS में होगा। ठीक है, क्योंकि ये CGS को जो है हमको जो है MKS से CGS में चेंज करना है ना, तो ये MKS होगा। तो MKS में इसका जो वैल्यू होता है वो मीटर होता है, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ मास है तो किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम शॉर्टकट में केजी लिख देते हैं, चलिए। और इसका क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। पावर में देखिए ए लिखा है तो यहाँ पावर में ए है। यहाँ देखिए ये जो है लेंथ की यूनिट होती है, तो लेंथ का जो है यहाँ पे मीटर होता है और यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। पावर में यहाँ बी है, बी का वैल्यू कितनी है, 1 है। ये होता है सेकंड, सेकंड की वैल्यू यहाँ भी सेकंड होती है, पावर में कितना है, -2 है, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, और यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम लोग एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और जो है ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ नीचे ग्राम पहले से, पावर में 1। यहाँ देखिए 1 मीटर इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी 1 किलोग्राम की जगह मैंने ये लिख दिया, 1 मीटर की जगह पे जो होता है 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर यहाँ पे आया है, पावर में 1। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये 1 से पावर में 2। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 × 1000 के पावर में 1 हो गया, और यहाँ 100 के पावर में 1 हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर क्या है, देखिए ग्राम से ग्राम हमने कट कर दिया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दिया है। अब हमें बचा क्या है, 1, ये देखिए 1000 है, 1000 पावर में 1 है, ये 100 है, 100 है, पावर में 1 है, और यहाँ 1 के पावर में माइनस हो चाहे प्लस हो, सबकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। तो इसके देखिए पावर में 1 है, तो ये जो है इतना ही लिखा जाएगा, 1 × 1000 × 100। तो इसका पावर में जब करेंगे तो 10 के पावर में ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू देखिए बदल गई, N2 = क्या आ गया, 10 के पावर में 5। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया, 1 न्यूटन = कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 न्यूटन = होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये आपका जो है आंसर है। मैं हट जा रहा हूँ आपका, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह जो है एक जो है जूल को एक अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं इसी में जो है मिटाकर आपको जो है टाइम ज़्यादा ना किल करूँगा, इसी में बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो है 1 जूल होगा, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, अर्ग में चेंज करेंगे। देखिए जूल को अर्ग में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, जूल क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, ये वर्क की यूनिट होती है। एक MKS में है और एक जो है आपका CGS में है। तो अब ये कितना इसके इक्विवेलेंट होगा, ये पिछले वाले लेक्चर का था। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए ये आपका N1 की तरह वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज जूल, ठीक है, while in CGS सिस्टम में क्या होता है, ये अर्ग होता है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, अर्ग निकल जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशन क्या होता है, तो इसका जो डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिर्फ वर्क। मैं इसी में चेंज करता हूँ, चल रहा हूँ, जहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिया, इसका जूल हो गया, और CGS में क्या होता है, अर्ग होता है। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये A की वैल्यू होती है, ये B की वैल्यू होती है, ये C की वैल्यू होती है। तो A यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो देखिए मैं सब कुछ यहाँ पे किया हूँ, बस खाली यहाँ पे वैल्यू बदल रहा हूँ। B की वैल्यू अब यहाँ पे चेंज हो गई है, 2 हो गई है। अब यहाँ पे कितनी हो गई है,
2 हो गई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो 100 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा पावर। तो देखिए 4 इधर और 3 इधर, ये कितना हो जाएगा पावर मिलके 7 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा है। तो यहाँ से मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया है। ये अक्सर पेपर में जो है पूछ लिया जाता है, जनरली 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एक डाइन को एक न्यूटन को जो है डाइन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, या फिर 1 जूल को अर्ग में करने के लिए। दोनों सेम प्रोसेस है, इसीलिए मैंने इसमें जो है रफ कर करके आपको दिखा दिया है कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए ये इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ में इसे शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।